आत्मा है उसके घर पर ही रहती है, वहीं भटकती रहती है। 13 दिन तक उस मृत व्यक्ति की जो आत्मा है वो प्रेत होती है, वो प्रेत होती है 13 दिन तक। और 13 दिनों के बीच में हम अपने परिवार का जो इंसान है। गुरु शरणम, गुरु शरणम, नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में सुना तो सभी लोगों ने है, लेकिन किसी को संपूर्ण तरीके से पता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं ताकि आपके इस वहम को दूर किया जाए, ताकि बताया जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सुनता होगा पितर और प्रेत के बारे में। ये हमारे सनातनी ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण में भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो जिसने पढ़े हैं उन्हें पता है, जो अपने गुरु वाले हैं उन्हें भी पता है, जिन्होंने नहीं पढ़े उन्हें नहीं पता और वो इनको अंधविश्वास समझते हैं। लेकिन हम हिंदू लोग सनातनी जो हैं वो इनके बारे में अपनी मान्यता रखते हैं, इन्हें मानते हैं कि ये होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पितर कौन होते हैं और प्रेत कौन होते हैं। तो आज जो है हम इसी बारे में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, जब इंसान की मृत्यु होती है, जब तक 13 दिन तक की उसकी जो आत्मा है, शास्त्रों के हिसाब से उसकी जो आत्मा है उसके घर पर ही रहती है, वहीं भटकती रहती है। 13 दिन तक उस मृत व्यक्ति की जो आत्मा है वो प्रेत होती है, वो प्रेत होती है 13 दिन तक। और 13 दिनों के बीच में हम अपने परिवार का जो इंसान है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके हम क्रियाक्रम करते हैं। जैसे कि उसकी अस्थिया को गंगा में बहाते हैं, पंडितों से मुक्ति करवाते हैं, उनका पिंड दान करते हैं। तो जब तक हम उसके 13 दिन तक उनके संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक वो प्रेत योनि में रहते हैं। जैसे ही वो 13 दिन के संपूर्ण उनके क्रियाक्रम जब पूरे हो जाते हैं, तब वो पितृ योनि में चले जाते हैं। लेकिन अगर इन 13 दिनों के बीच में, जैसे कि हम जब अंतिम संस्कार करते हैं शमशान में उनका, तो उस वक्त हम जिस इंसान का अंतिम संस्कार करके आए हैं उनका जो शव है वहीं पर होता है और हम अपने अपने घर लौटकर आ जाते हैं। अगर इस बीच किसी तांत्रिक ने उस शव की कुछ जो मुख्य अस्थियां होती हैं, अगर उसने तांत्रिक ने उठा लिया और वो जब उसे सिद्ध कर लेगा, तो वो प्रेत योनि को सिद्ध कर लेगा, यानी कि तुम्हारे ही घर का जो इंसान होगा जो कि प्रेत योनि में होगा, उसको वो सिद्ध कर लेता है और वो प्रेत उसके कब्जे में आ जाता है। तो वो प्रेत योनि में तब तक भटकता रहता है जब तक कि वो तांत्रिक उससे कार्य करवाता रहता है, काम बुरे करवाता रहता है। और ये जो तांत्रिक हैं ये कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए प्रेत से बुरे बुरे काम भी करवाते हैं। प्रेत जो है ये 13 दिन के लिए प्रेत होते हैं। जैसे ही इनके अच्छे से क्रियाक्रम हो जाते हैं, तब ये प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में चले जाते हैं। धन्यवाद।